हेलो दोस्तों, आज हम बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम नंबर सिस्टम आज बहुत महत्वपूर्ण तरीके से और नए तरीके से पढ़ेंगे। और हम इस तरह पढ़ेंगे कि ताकि आइंदा जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एडवांस्ड कंसेप्ट्स लेने के बाद उनको हम बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। सिर्फ 3 लाइन्स में हम उन क्वेश्चंस को करेंगे। तो दिस सीरीज इज गेटिंग स्टार्टेड। दिस इज लेक्चर नंबर 1 एंड we are going to talk about number system in a way you will not have studied in your previous classes. तो हम नंबर सिस्टम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। चाहो तो आप नोट्स बना सकते हो, साथ साथ में आप खुद ही देखना कि हमारे लेक्चर्स वर्थ रखते हैं कि आप नोट्स बनाए। और इसके बाद जो हम आपको घर पर होम शीट देते हैं जिस पे आप क्वेश्चंस करोगे उनको भी आप प्रैक्टिस करो। तो नंबर सिस्टम में हम जो पढ़ने जा रहे हैं होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स, वो तो पढ़े ही है आपने। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो नंबर्स हमको यहाँ पर कैलकुलस को पढ़ने में ज़्यादा हेल्प करते हैं, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, उनको हम ज़्यादा तरीके से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम रेशनल नंबर्स पढ़ेंगे पहले। रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी फॉर्म p/q, ये क्लासिकल डेफिनेशन है। हम इसी को रेस्पेक्ट करते हैं। क्यों 0 के बराबर नहीं है, ये हमने पढ़ा है। लेकिन जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एग्ज़ाम्पल के तहत अगर हम p को 2 रखेंगे और q को 4 रखेंगे, तो यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.5। दिस इज द डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज, ये ख़त्म भी हुआ और ये रिपीट भी नहीं होता है। ये 5 एक ही बार है और एक ही बार ये आया भी है, इसके बाद कोई एक्सपेंशन नहीं है। तो इसको कहते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। वहीं पर अगर कोई ऐसा नंबर आया फॉर एग्जांपल 1/3, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन इस तरह होती है। अभी हम बेसिक ही पढ़ रहे हैं, हम धीरे धीरे इस लेक्चर में अपनी लेवल को ऊपर ले जाएंगे। तो आप पेशेंट रहिए और देखते रहिए। तो यहाँ पर ये डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब होता है सिंपल भाषा में जो रिपीट हो जाए। तो इसको भी हम, इन दोनों किस्म के नंबर सिस्टम को हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। इसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। वहीं पर अब हम इरेशनल नंबर्स इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। इरेशनल नंबर में डेसिमल एक्सपेंशन जो होती है, फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा पाई, इसका वैल्यू होता है 22/7। फिर अगर इसकी डेसिमल एक्सपेंशन लिखने जाओगे तो वो आएगा 3.1428 सो ऑन। तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इरेशनल नंबर किसको कहते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिकरिंग होता है। तो इस एक्सपेंशन, जिस रेशनल नंबर को ये डेसिमल एक्सपेंशन हो, उसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। तो उसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा अपने क्लासिकल में। अब हम अपनी लेवल को ऊपर ले जाएंगे। अब मैं आपको कुछ वैसा पढ़ाऊंगा जिससे आपको मज़ा भी आएगा और थोड़ा सरप्राइज भी मिलेगा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इन रेशनल नंबर्स या इरेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में। इवन ये भी पढ़ा है आपने। इसके बाद हम लेवल को ऊपर ले जाएंगे। आपने इस तरह पढ़ा है कि कोई नंबर लाइन होता है, उसका 0 यहाँ पर होता है ओरिजिन, और यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं सो ऑन, और यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स होते हैं।
लेकिन यहाँ पर एडवांस्ड बात यह है कि ज़ीरो से जो यहाँ डायरेक्शन होती है इसको पॉजिटिव कहते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन। इसको हम बाय कन्वेंशन पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं, और जो इधर होती है इसको हम कहते हैं नेगेटिव डायरेक्शन। इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव डायरेक्शन। ये हमको अगले लेक्चर में ये प्रूव करने में मिलेगा कि माइनस इंटू माइनस प्लस कैसे होता है। इसका भी प्रूफ बिल्कुल इसी कंसेप्ट से लिया जाता है, और उससे भी थोड़ा बहुत एडवांस्ड अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन वो हम अगले लेक्चर में देंगे। तो इस डायरेक्शन को हम कहते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, इसको कहते हैं हम नेगेटिव डायरेक्शन। अब मैं दोस्तों वो बात बताने जा रहा हूँ जो कैलकुलस को अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर हमको कैलकुलस अंडरस्टैंड करना है, जो हम लेटर ऑन कुछ लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको रेशनल नंबर्स की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ाऊँगा यहाँ पर, रेशनल नंबर्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नंबर लाइन पर जो हम लेते हैं, अगर नंबर लाइन पर अगर ये कोई नंबर लाइन है, इस पर दो नंबर्स है, फॉर एग्जांपल 2 और 3, इस पर दो नंबर्स है। इन दो नंबर्स के बीच जो रेशनल नंबर्स है वो इनफाइनाइट होते हैं, मतलब उनका तादाद, उनका जो क्वांटिटी होता है वो बहुत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट कोई रियल नंबर नहीं होता है, इनफाइनाइट कोई ऐसा चीज़ होता है जिसको हम इमेजिन नहीं कर पाते हैं, उसको हम इनफाइनाइट कहते हैं। तुम समझ गए हो? इनफाइनाइट का मतलब वो होता है जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते। इनफाइनाइट कोई रियल नंबर नहीं होता, ये बात आपको याद होना चाहिए। इसी तरह अगर दो रेशनल नंबर्स है, फॉर एग्जांपल 0.5 और 0.6, इनके बीच भी इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। ये आपने नहीं पढ़ा होगा, ये आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। इन दोनों के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। इसी तरह 0.00006 और 0.00008, इनके बीच भी इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। ये बहुत अमेजिंग है, ये रेशनल नंबर्स की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होने जा रही है। इनके बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। अब मसला ये है कि ये कैलकुलस को अंडरस्टैंड करने में कैसे हेल्प करता है। तो देखो दोस्तों, अगर कोई वेरिएबल x है, फॉर एग्जांपल कोई x, कोई भी नंबर है, ये अप्रोच करने जा रहे हैं इस 2 को फ्रॉम दिस साइड, तो इस तक पहुंचने के लिए ये इनफाइनाइट नंबर क्रॉस करता है। फॉर एग्जांपल अगर ये 1 से स्टार्ट करेगा तो ये इनफाइनाइट नंबर से क्रॉस करता है, फिर ये यहाँ पहुँचता है, यहाँ पहुँचता है, और जब ये यहाँ पर भी होता है, इस और इसके बीच भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं। तो इसको हम कहते हैं x इज अप्रोचिंग 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड। अगर ये इसी तरह इस साइड में होगा तो इसको कहते हैं दैट x इज अप्रोचिंग 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड। इसको हम यूज़ करते हैं कैलकुलस में, एब इनिशियो मेथड में। जब हम लिमिट्स को इवाल्वेट करते हैं तो वहाँ पर वो डेरिवेटिव हम निकालते हैं, वहाँ पर हम लिमिट का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। वहाँ पर हम लिखते हैं इस तरह, लिमिट x टेंड्स टू 0। ऐसा हम जब लिखते हैं तो ये टेंड्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इनफाइनाइट नंबर से पास होता हुआ 0 की ओर जा रहा है, लेकिन 0 नहीं है,
ज़रूरी नहीं है कि x ज़ीरो है, बल्कि ज़ीरो की ओर बढ़ रहा है। इसको कहते हैं लिमिटिंग कंसेप्ट, जो हम आगे कुछ लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। ये हम सब कुछ अच्छे से डिस्कस करेंगे, आप टेंशन मत लिए। आप बस कमेंट्स में लिखें कि आपका क्या फीडबैक है, आपको क्या कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट्स में अच्छी तरह से लिख सकते हैं। उसको हम 2-2, 3-3 मेथड से सॉल्व करेंगे। इसी तरह फिर जो मेथड आपको लगे वो आप अपनी फाइनल कॉपी में उतार दें। तो यहाँ पर हमने आज पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर यहाँ पर आपके सामने बयान किया है। दोस्तों, अब हम आपके सामने कुछ बात करेंगे। अगर आप हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और हमको कमेंट्स में फीडबैक देना कि आपको हमारी वीडियोस कैसे लगते हैं। थैंक यू एंड वेरी मच थैंक यू।